तो કેમ છો मंडली मौजमान है। तो एपिसोड 18 आ चुका है, हमारी डेथ नोट की सीरीज़ चल रही है उसका। और अब पूरी की पूरी कहानी थोड़ी बहुत टेक्निकली और पॉलिटिकली जाने वाली है। तो उसके पहले जो आगे के एपिसोड्स आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशंस के लिए पहले बेल नोटिफिकेशन उसको ऑन कर दो और सब्सक्राइब तो करना ही आपको पता ही, और लाइक और जो भी करना है धड़ाधड़ कर दो, एपिसोड्स आने वाले हैं, ठीक है। तो एपिसोड 18 का नाम है एलाई। आइजावा एक बिल्डिंग में एंटर होता है, दिखाया जाता है बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से चेकिंग हो रही होती है और बहुत अलग अलग चेकिंग्स हो रही होती है उसकी। जब एंटर होता है तब आइजावा अंदर जाता है और वहाँ मिस्टर यागामी और मत्सुडा दिखाई देते हैं। ये एल ने जो हेडक्वार्टर्स के बारे में बात किया था ना लास्ट वाले एपिसोड में, हमने जो देखा था, बस ये वही होती है और बहुत ज़्यादा अलग अलग चेकिंग्स हो रही होती है यहाँ पे। आइजावा मत्सुडा को पूछता है कि मीसा और एल लोग कहाँ हैं, मीसा एलाइट एल लोग कहाँ हैं। मत्सुडा कहता है कि वो लोग तो डेट पे गए हैं। डेट पर मीसा बहुत ही इरिटेटेड होती है क्योंकि एल भी होता है वहाँ पे और उसको लाइट के साथ घूमना होता है, पर ये एल बीच में घुस रहा होता है। वो एल को थोड़े टाइम के लिए बाहर जाने के लिए कहती है कि तुम बाहर चले जाओ थोड़े टाइम के लिए, मुझे लाइट के साथ अकेला छोड़ दो। एल कहता है कि मैं अलग हो गया ना तो तुम कैमराज में वैसे भी मैं तुम लोगों को देख सकता हूँ, तुम लोग क्या करोगे क्या नहीं। लाइट एल को पूछता है तुमने कीरा को पकड़ने की ख्वाहिश नहीं रही है क्या, क्या कर रहे हो तुम ये सब। एल कहता है कि वो डिप्रेशन में है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी, मुझे लगा कि तुम ही कीरा हो और तुमने प्रूव कर दिया कि तुम नहीं हो मतलब तुमने जब प्रूव किया ना तो उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि डिप्रेशन में हो, अच्छा नहीं लग रहा मुझे कुछ भी, और मेरे पास अब कुछ बचा भी नहीं है चेक करने के लिए। पर अभी भी मुझे शक है कि तुम दोनों पे कि तुम दोनों ही कीरा हो और इसीलिए तुम दोनों को मतलब, या फिर हो सकता है कि कीरा तुम दोनों को कंट्रोल भी कर सकता हो या फिर कुछ भी हो सकता है। जब तुमने कन्फाइनमेंट में रखा गया था ना तुम दोनों को, तो तब किलिंग्स तो बंद हो गई थी, पर जब 2 वीक ख़त्म हुआ ना तो उसके बाद किलिंग्स वापस स्टार्ट हो गई थी, और इसका मतलब ये था कि कीरा की पावर्स है ना वो ट्रांसफ़र भी हो सकती है। लाइट कहता है फिर तो हम कीरा को कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। एल कहता है वही प्रॉब्लम है, इसलिए मैं टेंशन में हूँ। लाइट बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ये सुन के और एल को एक ज़बरदस्त मुक्का जड़ देता है उसके ऊपर। लाइट कहता है कि मैं कीरा हूँ, ये तुम्हारा एजम्पशन गलत हो गया, इसलिए, और इसका ये मतलब नहीं है कि तुम ये सब चीज़ों पे मतलब कीरा को पकड़ने में चीज़ों को गिव अप कर दो और डिप्रेशन में आ जाओ। मुझे और मीसा को कन्फाइनमेंट में रखने का मतलब क्या था ये फिर, अगर तुम्हें ये सब करना था तो। एल रिटर्न में एक ज़बरदस्त की किक लगा देता है लाइट को और कहता है कि मुझे पता है कि तुम कीरा हो और मीसा सेकंड कीरा है, पर मैं उस चीज़ की वजह से डिप्रेशन में नहीं हूँ, बट मैं थोड़ा बहुत गलत हो गया इस वजह से मैं डिप्रेशन में हूँ। लाइट कहता है कि जब तक तुम्हें यकीन नहीं हो जाएगा ना कि मैं कीरा हूँ तुम शांति से नहीं बैठने वाला है ना। एल जवाब देता है कि हाँ ऐसा ही कुछ समझ सकते हो तुम। दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। मत्सुडा ट्राई करता है लड़ाई रुकवाने का, पर क्या ही कर पाएगा वो। लाइट एल को कहता है कि यहाँ पे आके देखो। वो एल को जापान के टॉप 3 बिजनेसमैन होते हैं ना उनकी डेथ के बारे में दिखाता है कि उन तीनों की डेथ हुई हार्ट अटैक से, और उनकी मौत की वजह से योत्सुबा कंपनी है ना जो, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। पिछले 3 महीने में 13 और भी मौतें हुई है, शायद कीरा उस कंपनी को सपोर्ट कर रहा है। एल कहता है कि शायद कीरा का मेन काम है क्रिमिनल्स को मारना, और मतलब क्रिमिनल्स को मारना वो एक उसका सेकंड काम हो सकता है, बट वो बिज़नेस को सपोर्ट करना उसका मेन काम हो सकता है। योत्सुबा की मीटिंग दिखाई जाती है, डिस्कशन हो रहा होता है कि लोगों को मारने के बाद शक हम पे नहीं जाएगा ना, मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हो तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो रहा होता है। और बिज़नेस तो हमारा बहुत बढ़िया चल ही रहा है इन सब की वजह से, मतलब दूसरे के बिज़नेस नीचे जा रहा है तो हमारा बढ़ेगा ही ऑफ कोर्स। वहाँ बैठा एक आदमी कहता है कि पिछले हफ्ते जो 3 लोग मारे थे ना हम लोगों ने, मतलब जिसने भी हमारे में से जो भी कीरा है उसने मारा था, तो हमने डिसाइड किया था कि उसमें से एक एक्सीडेंट से मरेगा, बट वो हार्ट अटैक से मरा। उसमें से एक आदमी कहता है कि ये सारी जो किलिंग्स है ना कि जो भी हमने उसमें से ये पता लगाना कि रियलिटी में किसने ये सब कुछ चीज़ें की है और इन सब के पीछे कीरा ही है, ये चीज़ पता लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये एक्सीडेंट हुआ या नहीं हुआ, हार्ट अटैक से मरे, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। और किसी ने पता भी लगा लिया ना कि ये सब कुछ के पीछे कीरा है तो वो भाई वो सिर्फ भगवान ही हो सकता है। और मत्सुडा होता है ना वो लाइट की जो थियोरी होती है ना ये बिजनेसमैन के रिलेटेड, वो मिस्टर यागामी आते हैं और उनको बताता है। मिस्टर यागामी कहते हैं कि कीरा ने बहुत सारे पॉलिटिशियन से बात की है, कीरा ने सबको कहा है कि जब तक पुलिस इन सब में इन्वॉल्व नहीं होगी ना तब तक वो पॉलिटिशियंस को नहीं मारेगा। मिस्टर यागामी सबको कहते हैं कि अगर कीरा केस में काम करना है ना तो रेजिग्नेशन देना पड़ेगा पुलिस में से। एनपीए ने क्लियर कह दिया है कि अगर एल के साथ काम मतलब आपको तुम लोग को काम करना है और आगे तुम लोग इसमें बढ़े तो तुम लोगों को एनपीए से
पुलिस अपार्टमेंट्स में निकाल जाएगा तुमको कि भाई अब तुम पुलिस नहीं होंगे। एल सबको कहता है कि मैंने पहले भी अकेले केस सॉल्व किया है, आप लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट छोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लाइट एल को कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाएगा ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ इस इन्वेस्टिगेशन में और हम लोग कीरा को ज़रूर पकड़ेंगे। सब रेडी होते हैं, पर आइज़ावा सोचता है कि एल का अगर हमने साथ दिया ना तो पुलिस की जॉब छोड़नी पड़ेगी और उसके बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, उसको पैसे कैसे मिलेंगे और वो सब। एकदम से वटारी की आवाज़ आती है और वो एल को कहता है कि हमने जब इन सबको रिक्रूट किया था हम सबके साथ टास्क फोर्स में, तब हमने ये भी डिसाइड किया था कि इन सबको को अगर कुछ हो भी गया ना तो इनकी जो फैमिलीज़ है उनको हम लोग सपोर्ट करने वाले हैं। एल तुरंत वटारी को कहता है कि ये सब टाइम नहीं है ये सब बोलने का। आइज़ावा एल को पूछता है कि इसका मतलब था कि तुम मेरा टेस्ट ले रहे थे, है ना? तो एल कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा टेस्ट ही ले रहा था। आइज़ावा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पुलिस को ज्वाइन करने में वापस निकल जाता है। वो छोड़ देता है मतलब एल की जो भी मतलब साथ में टास्क फोर्स को। लाइट बताता है कि एक और मौत जो सितंबर 7 फ्राइडे को हुई थी उसका भी कनेक्शन योत्सुबा के साथ ही हो सकता है। मिस्टर यागामी आके बताते हैं कि जितनी भी मौतें हुई है ना 13 जो पहले भी, वो सारी की सारी फ्राइडेज़ या फिर जो वीकेंड्स होते हैं ना तभी हुई है। मोगी आके योत्सुबा की जो एम्प्लॉयज़ होती है ना उनके बहुत ज़्यादा फाइल्स होती है, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा होती है, वो सारी लाके है ना डेस्क पे रख देता है और मतलब जो एल नहीं मंगवाई होती है वो वहाँ पे आके दे देता है उन सबको। एल मत्सुरा को कहता है कि मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ और पीछे दो जो आदमी बैठे हुए हैं ना उनके लिए भी ले आ जाओ। एल सबको बताता है कि ये 2 नए मेंबर्स हैं हमारे टास्क फोर्स के। पहला आदमी होता है ना उसका नाम होता है आइबर जो एक कॉनमैन होता है और दूसरी जो औरत होती है उसका नाम होता है वेडी जो एक चोर होती है। एल दोनों की स्पेशलिटीज़ सबको बताता है। मिस्टर यागामी कहते हैं कि ये लोग क्रिमिनल्स हैं और तुम चाहते हो कि हम इन सब के साथ काम करें। एल कहता है कि इन सब को किसी ने नहीं देखा है और ये अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा स्पेशल्स हैं और ये अपनी जगह बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं अपनी जगह पे। आइज़ावा एक पार्क में बैठा होता है, तभी वहाँ पे उसकी बेटी और उसकी वाइफ आ जाती है। वाइफ पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अभी ऑफिस होना चाहिए और तुम अगर घर आ रहे हो तो तुम बता दो, मुझे और ग्रोसरीज भी लेनी पड़ेगी आज का खाना बनाने के लिए। आइज़ावा थोड़ी बहुत उसकी बेटी के साथ बात करता है कि मेरा वीक ऑफ है आज और ये सब बताता है, आज मुझे आऊँगा और मैं तुम्हें पार्क पे ले जाऊँगा, घूमने ले जाऊँगा, वो सब बताता है। फिर आइज़ावा थोड़ा बहुत दुखी होना शुरू हो जाता है और फिर आइज़ावा रोना शुरू कर देता है और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 18 का। भाई जो पॉलिटिकल का एंगल इन लोगों ने डाला है उससे अगर आप लोगों को लग रहा हो कि थोड़ा बहुत डाउन जाएगी ये सीरीज़, बहुत बढ़िया सीरीज़ है, आगे देखो क्या मज़ा आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।